अगर आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए, आपके घर, कपड़े, खाना, आपके अपने लोग, तब भी क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई मतलब ढूँढ पाएँगे? कोई जीने की मीनिंग ढूँढ पाएँगे? क्या इंसान सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए ही जीता है या जीने के पीछे कोई बड़ी वजह है? ये कहानी विक्टोर फ्रांस की है। एक ऐसे इंसान की जिसने मौत के कैंप में भी जिन ज़िंदगी का मतलब ढूँढा। फ्रैंक को एक नाज़ी कंसंट्रेशन भेज दिया गया। ये कहानी है तब की जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहे थे और हिटलर लोगों पर तानाशाही कर रहा था। हर दिन लोग मारे जाते थे, कुछ गैस के चैम्बर में, कुछ भूख से और कुछ उम्मीद खोकर। लेकिन वहीं फ्रैंक ने देखा कुछ ऐसे जो खुद टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों को कंफर्ट कर रहे थे, दूसरे लोगों को दिलासा दे रहे थे कि हम खुद से जीने की एक उम्मीद रख सकते हैं। एक ऐसी उम्मीद हम अपने मन में लाएं जिससे हम जी सकें। वो अपने आसपास लोगों को देख रहे थे कि बहुत लोग बहुत टूट गए, लेकिन कुछ लोग जो टूटे भी थे लेकिन फिर भी वो दूसरे को सहारा दे रहे थे, दूसरे को कंफर्ट कर रहे थे। फ्रैंक फ्रैंक के आसपास कुछ छीना जा फ्रैंक के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। उनके अपने लोग, उनका काम, उनका सपना, लेकिन एक चीज वो बचा कर रख पाए, अपनी सोच, अपने एटीट्यूड, अपने थॉट्स। वो कहते हैं कि लोग मुझे मेरे बॉडी ते हैं कि लोग मुझे कितना भी बंदी बना ले, लोग मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, वो मुझे कितना भी बदलना चाहे, लेकिन वो मेरे सोच, मेरे थॉट्स और एटीट्यूड को कभी नहीं बदल सकते। उन्होंने समझा कि इंसान चाहे जितने भी दर्द से गुजरे, अगर उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए तो वो किसी भी तकलीफ को झेल सकता है। वो हर एक तकलीफ को एक मीनिंग देकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को आगे बढ़ाने का एक मौका दे सकता है। फ्रैंक कहते हैं कि हम खुशी की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें खुशी की तलाश नहीं करनी चाहिए, हम मतलब की तलाश करनी चाहिए कि हमें एक छोटी सी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मीनिंग से ही मोटिवेशन पैदा होता है। अगर चाहें कि हम खुश रहें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम ऐसे एक वजह ढूंढें जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहें कि हम सक्सेस हो जाएं, लेकिन उससे हमें थोड़ी सी दुखी मिलेगी क्योंकि हम अभी सक्सेस नहीं हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हाँ, अगर हम ये हार्ड वर्क, एक मीनिंग ढूंढते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम सक्सेस मिलेंगे, यानी कि एक वर्ड से ही आपको थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो फ्रैंकली यही बताना चाहते हैं कि मैन सर्च फॉर मीनिंग। अगर हम एक इंसान या कोई भी अगर सर्च करता है कि कोई भी मीनिंग, तो उसे अपने अंदर एक अलग सी चाह अपने सक्सेस, अपने आगे बढ़ने के लिए मिलती है। और फ्रैंकल की किताब से 3 ऐसी हमें अच्छी सीख मिलती है जो कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहली है, दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसका मतलब समझा जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत लोग, यहाँ तक कि हर एक इंसान डिप्रेशन से जीता है, और डिप्रेशन से जीने वाले इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखद और परेशान होते हैं। लेकिन हम उससे बाहर निकलने के लिए एक वजह अगर ढूंढ लें तो हम डिप्रेशन को ओवरकम करके हम अपने डिप्रेशन से आगे निकल सकते हैं। दूसरी, आप चाहे कहीं भी हो, हालांकि कैसे भी हो, आप अपनी सोच चुन सकते हैं। आप किसी भी, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो सिर्फ आपके बॉडी को ही कंट्रोल कर सकता है, आपके थॉट्स को कभी नहीं कंट्रोल कर सकता। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपका है,
उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसकी यूज़ आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तीसरा बताते हैं कि ज़िंदगी का मतलब आपको खुद बनाना होता है, कोई और आपके लिए तय नहीं कर सकता। इसका मतलब फ्रैंकली बताते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में कि ज़िंदगी का मतलब होता है कि आप अपने आप को खुद को बनाइए, ना कि कोई आपको बनाए। जैसे आप अपने आप को एक मूवी के स्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ की स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिडल ऑफ पॉइंट क्या होगा। इसकी वजह से आप अपने जीवन में हर एक सक्सेसफुल चीज़ पा सकते हैं। जो आपका ड्रीम हो, जो आपका गोल हो, वो आप हर एक चीज़ खुद से पा सकते हैं। फ्रैंकलिन कहते हैं एवरीथिंग कैन बी टेक फ्रॉम अ मैन एक्सेप्ट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज हिज एटीट्यूड। वो कहते हैं कि हमसे हमारा कोई भी चीज़ छीन लिया जाए, चाहे हमारी बॉडी ही क्यों ना वो अपने कंट्रोल में ले ले, या फिर हमारे धन, हमारे काम, हमारे फैमिली, हमसे सब कुछ छीन ले, लेकिन वो हमारे थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट को कभी नहीं छीन सकते। हमारे सोचने के फ्रीडम को वो कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। यही एक चीज़ है जो फ्रैंकली अपनी किताब में बताते हैं कि मैन सर्च ऑफ फॉर अ मीनिंग एक्सपेक्ट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज हिज एटीट्यूड। मतलब आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया वो कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, अगर आप भी जवाब तलाश रहे हैं, तो शायद ये किताब आपको वो रोशनी दे देगी जो फ्रैंकी को ऑस्ट्रीज में मिली थी, जब वो नाज़ी के कैंप में कैद थे, जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था को और बहुत सारे लोगों को। वो वहाँ पे एक ऐसी मीनिंग ढूंढते हैं जिससे वो अपने जीने की चाह को जागरूक कर पाते हैं, वो भी इतने बुरे कंडीशन में। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इतने दर्द से या कोई परेशानी से जी रहे हैं, तो आपको भी एक मीनिंग ढूंढनी चाहिए, अपने जीने की एक वजह ढूंढनी चाहिए, अपने सक्सेस होने की एक वजह ढूंढनी चाहिए, जिसके वजह से आप अपने जीवन में सक्सेसफुल। ये बुक हमें जीवन की एक असली मकसद बताती है कि हम अपने जीवन में एक ऐसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं जो हमारे लिए हमारे सारे डार्कनेस को मिटा के सिर्फ हमारे जीवन में ब्राइटनेस लाएगी।